Now, good morning, class 7. Now, we will start the chapter Geography 1. We have already started and we are now in the end of the chapter. हमारा last topic है हमारा today human environments. So, we will discuss and then we will discuss the question answers. Now, what is human environment? The environment which is made by human. The simple thing. We have already discussed, but we are going to just do the divisions of this topic and then we will move ahead to the question answers. Now you can check out these pictures also, that this is a bin pictures of human made buildings, shopping malls, roads, etc. Now, human environment is formed by human. तो what is saying that human environment is formed by human themselves, वो खुद अपने से बनाया है. It includes creations, activity, कुछ अच्छे के लिए, conditions जैसे economic, social and politicals, इनको सुधारने के लिए ताकि वो उसमें और अच्छे से रह सके. लेकिन अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि हमने अपने आप को डिस्ट्रक्शन में पहुँचाया. अर्ली ह्यूमन यूज टू लिव, पहले के लोग कहाँ रहते थे? इन्वायरमेंट में रहते थे, वो उनसे अडॉप्टेड थे, उनकी लाइफ सिंपल थी. दे नीड लिमिटेड थिंग्स, उनको चीज़ें चाहिए था, फूड, वाटर, वो चीज़ें उनको वहाँ से आसपास के इन्वायरमेंट से मिल जाती थी. क्लोथिंग वो खुद बनाते थे. अब क्या हो गया? अब प्रॉब्लम ये है कि वी नीड्स आवर इन्वायरमेंट्स एंड आवर नीड्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड. हमारा जो नीड्स है जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो बढ़ता गया, और जिसके कारण हमने फिर शुरू की फार्मिंग, ग्रेजिंग, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन. फार्मिंग करना, ग्रेजिंग करना, जानवरों को चराना, माइनिंग ज़मीन के नीचे से जो भी मिनरल्स उसको निकालना, और बिल्डिंग्स बनाना, ये सारे. साथ साथ इसको हमने एक्सप्लॉइट किया. हमने क्या किया? इसको बहुत ज़्यादा इसे यूज़ किया, दुरुपयोग किया. एक्सप्लॉइट करना, हद से अधिक यूज़ करना, मिस यूज़ करना, और हमने अपने इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर दिया. जो बैलेंस था, नेचुरल बैलेंस को हमने डिस्टर्ब कर दिया. एनिमल स्पीसीज जो थे, अब वो इन्वायरमेंट में अगर उनका इन्वायरमेंट हमने मतलब फॉरेस्ट को कट कर दिया तो वो कहाँ जाएंगे? हमने डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया, पेड़ काटना शुरू कर दिया, तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल घटना शुरू हो जाएगा. तो फिर हम सर्वाइव कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमने लॉस ही देखा. हमने अपने नेचर को क्या किया? लॉस कर दिया बहुत ज़्यादा. अर्बनाइजेशंस, गांव से शहर बनने लगे, तो शहरों में क्या चाहिए? अगर शहर बढ़ रहा है तो उनको भी वापस खाना चाहिए, फूड, रहने के लिए घर चाहिए, हाउसिंग, पानी चाहिए, वाटर. तो इसी तरह से क्या है कि ये चीज़ें बढ़ रही है. और ओवर पॉपुलेशन के कारण फिर इंडस्ट्री भी लगाया जा रहा है सामानों को, क्योंकि सभी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री कम पड़ रही है. तो इसी तरह से वो उसने क्या किया? अपने सारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर दिया. किससे? एयर पोल्यूशन कर दिया. तो इस तरह से हमने अपने इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा पोल्यूट कर दिया कि अब इतना समय हो गया है कि अब हमें अगर हमने इसको सुधारा नहीं, रिपेयर नहीं किया, तो फिर हमारा जो है इन्वायरमेंट और हम दोनों ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो हमने अभी देखा था एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर था, हमने डिस्कस किया था. ओजोन लेयर जो हमें बताता है किससे? सन का जो रेज होता है, अल्ट्रावायलेट रे, वो अर्थ को बचाता है ना. लेकिन हमने वापस ये भी डिस्कस किया कि इससे धीरे धीरे क्या हो गया? ये जोन जो है पतला होने लगा, इसमें छेदी होने लगी, होल्स होने लगा. अब उस होल्स के थ्रू वो एंटर करेगा अर्थ के अंदर, तो जिससे भी बहुत बीमारियां भी फैलेगी. तो इसी तरह से इसे हमें बहुत ज़रूरी है कि इसको वापस से अच्छे से हील करें, मतलब उसको अच्छे से वापस उस होल को हम बंद करें. वो कैसे कर सकते हैं? अगर हम अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, पेड़ लगाएंगे धीरे धीरे, तो वो अपने आप हो जाएगा. वो नेचुरल तरीका है. इसी तरह से नाउ टुडेज वर्ल्ड इज़ फेसिंग सीरियस इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स. साइंटिस्ट सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे. एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा भी क्या मतलब है? दैट वी शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट्स. हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए. किस तरह से? रिड्यूसिंग, हम जो भी काम करते हैं उसको थोड़ा कम कर दें. जैसे मान लो आप लाइट जला रहे हो, तो सोचो कि लाइट से क्या मतलब है? क्योंकि लाइट बनाने में जितना सारा थर्मल यूज़ किया जाता है,
वो खर्च करने के बाद लाइट बन रही है। तो थोड़ा सा अगर हम कम यूज़ करेंगे तो उनका कहीं ना कहीं यूज़ वापस हो सकता है, और जिसके कारण पॉल्यूशन में जो गंदगी छोड़ रहे थे बनाने के समय में जो वो कम छुटेगा, तो इसी तरह वो रिलीज़ कम होगा। तो इसी तरह से हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकता है। अब हम आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन नोटबुक पे क्वेश्चन आंसर एंटर कर लेना और लिख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे फिल इन द ब्लैंक से। और फिल इन द ब्लैंक से पहला जो है डैश एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बायोटिक एनाबायोटिक कंपोनेंट्स। तो थोड़ा सा अब मैं बता रही हूँ, आपने वापस अपनी नोटबुक में या फिर बुक में लिख लेना है, फिर इसको वापस करना है। तो लिख लो पहला वाला जो फिल द ब्लैंक्स है वो नेचुरल है, नेचुरल एनवायरनमेंट्स। दूसरा फिल द ब्लैंक्स क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। स्पेलिंग अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने बुक से स्पेलिंग जो है देख लेना, लेकिन गलत स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर थर्ड है लिथोस्फियर कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश, रॉक एंड सॉइल, ठीक है, रॉक एंड सॉइल। नंबर 4 डैश प्रेजेंट इन द एटमोसफियर मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, NITROGEN, नाइट्रोजन। फिफ्थ मोस्ट ऑफ द डैश आर कॉम्प्लेक्स, मोस्ट ऑफ द डैश आर कॉम्प्लेक्स मीन्स इकोसिस्टम, ECOSYSTEM, इकोसिस्टम। ये हो गया। अब हम आएंगे मैच द कॉलम में, ठीक है। मैच द कॉलम में पहला क्या है, लिथोस्फियर। लिथोस्फियर क्या है, लैंड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कौन लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक्चुअली प्लांट यूज़ करती है। बायोस्फीयर जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या है, वाटर है। एटमॉस्फेयर एयर है, ठीक है। फिर हम मूव करेंगे ट्रू एंड फॉल्स में। ये सब जो नोट डाउन करना नोटबुक में, बुक्स में नहीं करनी है। बुक्स में आगे उतार लेना, पेंसिल से इसको फिल कर लेना, फिर उसके बाद आप नोटबुक में करना है इसे। नाउ ट्रू फॉल्स में सबसे पहले द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो नोन एज द क्रस्ट। एटमॉस्फेयर इज नोन एज द क्रस्ट, रॉन्ग, फॉल्स है ये। द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज इन द लिक्विड फॉर्म। वाटर जो प्रेजेंट होता है लिक्विड फॉर्म में, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, ट्रू है ये। द लिविंग बींग्स आर इंटरप्रेटेड ऑन ईच अदर। लिविंग बींग जो है एक दूसरे पर निर्भर है, ट्रू है ये, सही। डिफॉरेस्टेशन हैज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, यस, ट्रू, ये भी ट्रू है। नंबर 5 द मोस्ट abundant gases found in the atmosphere are ऑक्सीजन, हीलियम, ये फॉल्स है, ठीक है। फिर हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। नाउ व्हाट डज द वर्ड एनवायरनमेंट मीन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, दोनों क्वेश्चंस को एक साथ देख लेते हैं। तो ये D नंबर 1 एंड D नंबर 2 मैंने इसमें टिक लगा के रखा है, इसे आप स्क्रॉल करके अपने आप देख लेना। D नंबर 1 फर्स्ट पेज में है। तो क्या था क्वेश्चन, एन इकोसिस्टम, सॉरी क्वेश्चन था नेचुरल, नहीं क्वेश्चन था एनवायरनमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट। तो आपने लिखना है, यहाँ से लिखना है द एनवायरनमेंट मीन्स एवरीथिंग सच एज ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, लैंड, वाटर, एयर दैट सराउंड अस, ये ठीक है। नंबर 1 D1 हो गया। नंबर D2 व्हाट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 आंसर्स टिक किए हुए हैं, जो इस ब्रैकेट में इस तरह से लिखा हुआ है ना, नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्रेसेस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद आ जाओ यहाँ पे जिस तरह से सच, अब यहाँ पे किसके बारे में, ये हो गया हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट्स सच एज लैंड, एयर, वाटर होगी एग्जाम्पल। फिर दूसरा आ गया ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से सच एज ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स, ये हो गया हमारा कौन सा, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स। तो ये एग्जाम्पल देना, मतलब पहला
आपको डेफिनेशन बताना, नेचुरल इन्वायरमेंट कंप्रेसेस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। फिर उसके बाद नीचे आ जाना सच एज लैंड, एयर, वाटर एंड नेक्स्ट ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हो गए आपके नंबर 2 D2। ठीक है, फिर D3 ये रहा D3 क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर, व्हाट इज़ बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर हमने डिस्कस किया था कि एक नैरो जोन है जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मीट करता है, इंटरैक्ट करता है, उसको क्या बोला जाता है, बायोस्फीयर। तो ये हो गया D3 का आंसर। D4 ऊपर है, अब ये रहा D4 क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर, कि लिथोस्फीयर इम्पोर्टेंट क्यों हमारे लिए। तो आंसर है यहाँ पे द लिथोस्फीयर इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज, क्यों है लिथोस्फीयर लैंड हमारे लिए, क्योंकि लैंड में हमें क्या मिलता है, रॉक्स, मिनरल्स, जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। फिर हम लैंड पे क्या बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज, सॉइल्स फॉर एग्रीकल्चर। तो इसी तरह से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा D4। ठीक है, तो ये D4 का यहाँ कंप्लीट हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। D5 भी वैसे ही है कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। सो द एटमॉस्फेयर इम्पोर्टेंट टू अस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। पहला कि एसेंशियल नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, जो हमारे सॉइल को क्या करता है, फर्टाइल करता है। फिर ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन चाहिए, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर किसके लिए, सर्वाइव करने के लिए, प्लांट्स के लिए, वो भी है। ओजोन लेयर हमें किससे बचाता है, सन्स की अल्ट्रावायलेट रे से। तो इसी तरह से इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया ये। ठीक है, अब हम लॉन्ग आंसर्स में जाएंगे। लॉन्ग आंसर्स के एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है, फिर इजीली मूव करेंगे। तो देखो हमने अभी 1 2 3 4 5 डिस्कस कर लिया। अब हमने लॉन्ग का पढ़ना है, डिटेल में डिस्क्राइब द डोमेन्स ऑफ द अर्थ इन 1 और 2 सेंटेंसेस। तो फिर हम आगे बढ़ते। ये रहा डोमेन्स जिसमें अर्थ, तो यहाँ पे डोमेन्स वही हो गया हमारा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। साथ में उसको तीनों जहाँ पे मीट होते हैं उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। यही हमारा 4 डोमेन्स। तो अभी हमें लिखना है किस तरह से, देखो यहाँ पे हमने ब्रैकेट दी है ना, ये लास्ट थर्ड ब्रैकेट है। यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट दिख रहा होगा आपको, ब्लू से दिखेगा, मैं ये ग्रीन अपने आप ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो ये जो ब्लू वाली जो ब्रैकेट दिख रही है आपको, यहाँ से शुरू है। नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, ये भी वहीं से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर हम नीचे आएंगे। तो ये यहाँ से यहाँ पहला 2 लाइन से E नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, एरो दे के लिखा हुआ है, आपको दिखेगा कि एरो दे दिया गया है इस तरह से कि ये E1 है। ठीक है, फिर नीचे मतलब उसके थोड़ा सा नीचे आना, थोड़ा सा नीचे है बस यहीं तक। फिर वापस ये थर्ड ब्रैकेट आ रहा है यहाँ पर। दी टुगेदर मेक्स अस द फॉलोइंग 4 डोमेन्स और रिलेम्स ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। यही है। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है E नंबर 1। ठीक है, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्या क्वेश्चन था नेक्स्ट, इस बार हाँ एक बार रीड कर लेते क्वेश्चन, फिर हम आगे आते हैं। इस बार दोनों रीड कर लेंगे, E2 and 3। नाउ 2 and 3 क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड। तो चलो ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये यहाँ पर है आपके, एनवायरनमेंट इज़ फॉर्म बाय ह्यूमंस देमसेल्फ। ह्यूमन एनवायरनमेंट्स कौन बनाता है, इंसान जो चीज़ें बनाता है अपने लिए वो उसके लिए हो जाता है। और किस लिए बनाता है, क्रिएशन एक्टिविटीज़ के लिए, अदर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल्स के लिए, ताकि उसमें वो आराम से रह सके। तो इसी तरह से ये ह्यूमन एनवायरनमेंट्स हो गया। तो इतना ही लिखना है। फिर थर्ड क्वेश्चन पे हम जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब ये रहा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द
और हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे अपने यहाँ एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो इसका आंसर नीचे जाएंगे। ठीक है, ये रहा इसका आंसर E3। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन ईच अदर एज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज मस्ट फॉर द सर्वाइवल, क्योंकि वो बहुत दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, ताकि वो नहीं होंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो प्लांट्स को चाहिए वो क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड मान लो सबसे पहले, तो एनिमल्स उनको प्रोवाइड करा। एनिमल्स को फूड चाहिए तो प्लांट प्रोवाइड करा। तो सबसे पहले बेसिक हमने बताया आपको, प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर्स फॉर एनिमल्स। जैसे बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स में रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। दे मेक ऑक्सीजन फॉर देयर लाइफ एनिमल्स टू लिव। जैसे डिस्कस करें कि ऑक्सीजन बनाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं ऑक्सीजन जो रिलीज़ करते हैं, और वो कौन लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं। व्हेन एनिमल डाइज दे डिकम्पोज, फिर जब एनिमल्स मर जाते हैं तो वो जब मिट्टी में मिलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो नेचुरल फर्टिलाइज़र बन जाते हैं प्लांट्स के लिए। और वो फर्टिलाइज़र प्लांट्स को क्या करता है, अच्छा सा फर्टाइल करता है। सो प्लांट डिपेंड ऑन द एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिएंट पॉलिनेशंस एंड सीड डिस्पर्सल्स। साथ साथ प्लांट्स जो पॉलिनेशन होती है प्लांट्स में, तो एनिमल्स कुछ चीज़ें खाते खाते इधर से उधर कर देते हैं, तो वो भी चीज़ें जो डिस्पर्स मतलब सीड्स को इधर से उधर करना, तो वो भी हेल्प कौन करता है, प्लांट्स एनिमल्स करते हैं। तो इसी तरह से जो है हमारा प्लांट्स जो है और एनिमल्स दोनों एक दूसरे डिपेंड है। तो ये आंसर आपको लिखना है अपने E3 में। ठीक है, तो हमारा जो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसे आप अच्छे से समझ लेना, उसके बाद नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, टिल देन